फ्रांस के एक छोटे से गांव लवरेन में एक पुराना महल था जिसे लोग निशांत महल के नाम से जानते थे। यह महल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके बारे में कई डरावनी कहानियां भी प्रचलित थीं। कहा जाता था कि महल में एक आत्मा वास करती है जो रात के समय भूतिया आवाजें निकालती थी। गांव के लोग इस महल के पास जाने से कतराते थे, लेकिन एक युवा पत्रकार एमी ने तय किया कि वो इस रहस्य को उजागर करेगी। एमी ने अपने कैमरे और नोटबुक के साथ महल की ओर बढ़ना शुरू किया। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और वो अंदर गई। महल का आंतरिक दृश्य भव्य लेकिन भयानक था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और फर्नीचर धूल से ढके हुए थे। जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वह धीरे धीरे महल के विभिन्न कमरों में गई। हर कमरे में उसे अंधेरे और खामोशी का सामना करना पड़ा। अचानक एक कमरे से उसे एक पुरानी किताब की गंध आई। जब उसने किताब खोली तो उसमें एक कहानी थी जो एक महिला की थी जो अपने प्रेमी के धोखे के कारण महल में आत्महत्या कर चुकी थी। एमी को लगा कि यह वही आत्मा है जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। जैसे जैसे रात गहराने लगी, महल में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी और अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर महसूस हुआ। एमी ने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। एमी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाजें महल की दीवारों में गुम हो गईं। अचानक वह आकृति उसके सामने आ गई और उसने कहा, तुमने मेरी कहानी नहीं सुनी, तुमने मेरे दर्द को नहीं समझा। एमी ने महसूस किया कि यह आत्मा अपने प्रेमी के धोखे से दुखी थी और अब वो अपनी कहानी सुनाना चाहती थी। एमी ने साहस जुटाया और कहा, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ। आत्मा ने उसकी आंखों में देखा और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। जैसे जैसे वो बोलती गई, महल की दीवारों में एक गर्माहट महसूस होने लगी। एमी ने देखा कि आत्मा का चेहरा अब उदास नहीं था, बल्कि एक शांति की भावना से भर गया था। महल की दीवारों से अंधेरा छटने लगा और दरवाजे अपने आप खुल गए। एमी ने समझा कि आत्मा को अब शांति मिल गई है। उसने महल से बाहर निकलते ही एक गहरी सांस ली और पीछे मुड़कर देखा। महल अब पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि एक कहानी का गवाह बन चुका था। उसने तय किया कि वो इस कहानी को सभी को सुनाएगी ताकि कोई और उस आत्मा के दर्द को न समझे।